और मैं श्री ए.के. देव से अनुरोध करता हूं कि आए हुए SLVC के डिग्निटरीज को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को And coming back, ladies and gentlemen, it is a privilege, an honor, and a pleasure to stand before you to welcome the Honorable Chief Minister Shri Nitish Kumar, who has CD ratio, private sector advances, credit flow towards agri sector decides trends and progress of all banks with reference to government sponsored schemes as on March 2006. While to credit that SAG is a supplementary debt strategy for reaching the unreached. माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हुआ हूं और आपके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। अवगत कराते रहे। मैंने माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी से भी अनुरोध किया था कि वे पटना चले और अपनी उपस्थिति में इस प्रकार की एक मीटिंग करें। उन्होंने सिद्धांततः मेरे निमंत्रण को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी तारीख अब तक तय नहीं हो पाई। पहले बात हुई थी कि मार्च में आएंगे, फिर बाद में तमिलनाडु के चुनाव को देखते हुए मुझको भी लगा कि ये नहीं जा पाएंगे इस वक्त में। उनके आगमन के पूर्व भी हम आपसे चर्चा करें। जो बिहार सरकार की चिंताएं हैं उससे आपको श्री सुशील कुमार मोदी जी ने अवगत कराया। हमारे अधिकारीगण भी आपसे इंटरैक्ट करते रहते हैं, न सिर्फ मीटिंगों में बल्कि उसके अलावे भी। तो आप सबको मालूम है और मैं तो ये मानता हूं कि आप जब बिहार में काम कर रहे हैं और यही पदस्थापित हैं तो आप सभी बिहारी हो गए। तो बिहार के बारे में आपको भी चिंता उतनी ही करनी है जितनी हम लोगों को करनी है। और यही हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप सब लोग इस पिछड़े हुए बिहार को आगे ले जाने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। मैं इस एकमात्र निवेदन के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। जिन विषयों पर मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा उससे आप परिचित। हमारी चिंता है CD रेशियो को लेकर। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जैसा अभी श्री चौधरी अपने भाषण में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इसमें वृद्धि हुई है, लेकिन इस वृद्धि को पर्याप्त वृद्धि नहीं कहा जा सकता। जब तक कम से कम हम राष्ट्रीय औसत पर नहीं पहुंचते हैं CD रेशियो के मामले में, तब तक इसे हम वृद्धि नहीं मानेंगे। कारण रहे हो हमारे यहाँ क्रेडिट का फ्लो धीमा, कम है, उसकी मात्रा भी कम है। अब उसको सुधारना होगा और CD रेशियो को लेकर हम लोग बिहार में कैंपेन करते रहे। यह हमारे अभियान का मुद्दा रहा कि आखिरकार बिहार इतना पिछड़ गया है प्रति व्यक्ति आमदनी के दृष्टिकोण से, या विकास के जितने इंडिकेटर्स हैं उन सबों पर बिहार जो पिछड़ा हुआ है उसको आगे लाने के लिए जब प्रयत्न करना होगा तो उसमें कई काम करने होंगे। उसमें से एक महत्वपूर्ण काम यह भी, और जो बिहार के साथ अन्याय होता रहा है
इसका जब हम लोग उल्लेख करते हैं तो इस बात को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि हमारा सीडी रेशियो बहुत कम है, और ये वर्षों से ये बात होती रही है। पहले भी मुख्यमंत्रियों ने आपके साथ बैठक की है, आज हम भी कर रहे हैं। तो हमारे आने का लाभ हमको तभी दिखाई पड़ेगा, हम ये तभी मानेंगे कि हमारे आने का लाभ है आपके बीच में, जबकि इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा। अभी आप लोग बोल रहे थे कि काफी प्रगति हुई है, और आपने एक आंकड़ा बनाया कि 48% की वृद्धि हुई है। अगर पिछले 4 वर्षों में आप देखें तो आंकड़े तो बनाए जाते, बहुत बुरी स्थिति थी, उससे थोड़ा सुधार हुआ, और सुधार की हम तारीफ करते हैं। लेकिन क्या यह सुधार पर्याप्त है? आपने स्वयं टारगेट रखा है कि मिनिमम इस साल हमको इसको 40% पर ले जाना चाहिए, और उसके लिए अलग अलग बैंकों को अपने कार्यक्रम बनाने पड़े। तो मेरा तो एक आग्रह है कि सीडी रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए ठोस कार्यक्रम आपकी तरफ से बनना चाहिए, अलग अलग बैंकों के कार्यक्रम बनने चाहिए, और इस कमेटी की मीटिंग में भी आप तो चर्चा करेंगे। इसका एक बहुत ही कॉन्क्रीट प्रोग्राम बनना चाहिए, एक सिद्धांत के तौर पर और ये लक्ष्य के रूप तौर पर निर्धारित कर लेना कि हम इस साल का लक्ष्य ऐसा रखें। उतने ही से काम नहीं चलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग क्या हमारे कार्यक्रम होंगे, कैसे हम उसको अचीव करेंगे। तो एक तो हमारा अनुरोध आपसे सीडी रेशियो को लेकर के है। अगर आप सीडी रेशियो को इम्प्रूव करते हैं तो बिहार की स्थिति में गुणात्मक सुधार आए, और हमारी उम्मीद है आपसे आप इसको ऐसा करेंगे। अब बैंकों से जो अनुभव है आम आदमी के, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, हम लोग भी तो उनकी बात हम सुनते हैं। प्रति सप्ताह मैं मुख्यमंत्री के रूप में 2 दिन जनता के दरबार में उपस्थित होता हूं। वो मुख्यमंत्री का जनता दरबार नहीं है, बल्कि उसका नाम मैंने बदल दिया है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, यानी लोगों के बीच में हम जाते हैं। मीडिया में उसकी खबरें भी आती हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपसे। बैंकों से संबंधित मसलों को लेकर के भी उसमें लोग आते हैं। कल ही हमारे पास लोग आए हुए थे। प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं बीतता है जिसमें बैंकों से संबंधित कठिनाइयों को लेकर नहीं आते। मैं शिकायत शब्द का प्रयोग करने से परहेज कर रहा हूं। अब आपके बीच में आ रहा हूं तो मैं इन बातों की क्या चर्चा करूं, आप सब बातों को जानते हैं और समझते हैं। तो लोग अपनी कठिनाई बतलाते हैं। अभी हमने हाल में पूरे बिहार में एक प्रमंडल को छोड़कर सारे प्रमंडल यानी डिविजन्स को हमने रिव्यू किया, हर जगह हम गए। इसके बाद फिर हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसको रिपीट किया फॉलो अप के लिए। 15-20 दिन के बाद को रिव्यू कर रहे थे, हमने कलेक्टर से पूछा तो मिलियन शैलो ट्यूबवेल में ये बात आई कि जो एक मेला लगता है, कई जगहों पर मुझे शिकायत मिली, कलेक्टरों ने इस बात को कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने कहा कि वहां डिसीजन लेने में बैंक के ब्रांच कतराते हैं, यानी जहां सभी मौजूद हैं। इसका मकसद क्या था कि हर लोग एक जगह इकट्ठा हों तो वहीं पर मामले का डिस्पोजल किया जाए, ये उसका मकसद है। जो लोग आ रहे हैं जिनके बाकी कागजात सही हैं तो उनको उसके लिए सैंक्शन होना चाहिए। मिलियन शैलो ट्यूबवेल प्रोग्राम में जो कुछ भी उनको मिलना, एक तो ये बात आई कि उससे वो कतराते हैं, जिसको आप लोग गौर करेंगे, और फिर अपने ढंग से उसको करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात मुझको शिकायत मिली है उस मामले में, जो कलेक्टर्स की मीटिंग में शिकायत मिली है, मैं दूसरों को नहीं बिठाता, मैं जो रिव्यू करता हूं कलेक्टर्स के साथ रिव्यू करता हूं, और ये कलेक्टर की जिम्मेवारी है कि कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ वो रिव्यू करके मेरे सामने आए। हमारे डिपार्टमेंट के कमिश्नर होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं,
ये सारे लोग होते हैं, तो रिव्यू करने की का तरीका हमारा ये है। तो उसमें कलेक्टर्स लोगों ने ये बताया कि साहब कई जगहों पर ये देखा गया है कि खास कंपनियों से लोग चाहते हैं कि वो चीजें ली जाए। यानी जब ये प्रोग्राम बन रहा था तो आपकी सुलभ जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस समय मैं कृषि मंत्री था देश का, और ये बात उसी समय सामने आई और बहुत हमारी भी चर्चा प्लानिंग कमीशन से हुई थी, नाबार्ड से हुई थी, काफी कुछ इसमें हमने दिलचस्पी दिखाई थी। तो ये तो किसानों पर, लाभुकों पर छोड़ देना चाहिए, बेनिफिशियरी पर छोड़ देना चाहिए। तो ये दो बात आई है, इसको भी आप अंदरूनी तौर पर समीक्षा करें कि आखिरकार आपके जो निर्देश हैं, रिजर्व बैंक के जो गाइडलाइंस हैं, भारत सरकार के जो निर्देश हैं, वो कहां हवा में चले जाते हैं और किस प्रकार से बैंकों में लोगों को कठिनाई होती है। फिर हमने ये भी कहा है कि एक इसका असेसमेंट होना चाहिए कि जो मिलियन शैलो ट्यूबवेल प्रोग्राम के जो लाभान्वित हैं उनका एक इसका असेसमेंट भी होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए कि आखिरकार किनको मिला, और ये इवैल्यूएशन होना चाहिए कि इस प्रोग्राम से क्या लाभ हुआ। हम पैसा इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, सब्सिडी भी दे रहे हैं, कर्ज भी दे रहे हैं, आखिरकार जिस काम के लिए वो काम हुआ या नहीं हुआ, एक इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। और जब आप इवैल्यूएशन करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कहां कठिनाई आई है, कहां त्रुटि है, कहां प्रॉब्लम्स है, कहां ठीक ढंग से उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो मैंने जाकर देखा मुजफ्फरपुर जिले में 2 जगहों पर बहुत अच्छा काम हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप का। अच्छा होगा कि सारे बैंक इसमें दिलचस्पी लें, बैंक की तमाम शाखाओं में दिलचस्पी आए और इससे ज्यादा एम्पावरमेंट का, खास करके विमेन एम्पावरमेंट का कोई काम नहीं हो सकता। एक तो हमने पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, वो उनको एम्पावर कर रहा, यानी पूरे बिहार में ग्रामीण अंचल का परिदृश्य बदल चुका। और वैसी परिस्थिति में अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाए तो मैं समझता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट इतना होगा, वो अपने पैरों पर खड़ा होंगी, और इसके साथ साथ कुल मिलाकर हम जो ग्रो करना चाहते हैं यहाँ की इकोनॉमी में, उसका बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। ये माइक्रो क्रेडिट की आपकी स्कीम, तो मेरा तो आग्रह होगा कि अब जबकि पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया है, तो एक अन्य प्रकार से भी उनमें नेतृत्व विकसित हो रहा। और लोगों को शुरू में आश्चर्य होता था, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव चल रहे हैं, लोगों ने देखा महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है वोट डालने, चुनाव प्रचार, यानी वो एम्पावरमेंट उनका हो गया है। अगर इसी बीच में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में, उनको बेहतर रोजगार दिलाने की दिशा में अगर कदम बढ़ाएं, तो दोनों मिलकर के बिहार में तो एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि दूसरे राज्यों के लोग यहाँ आकर देख सकते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप पर विशेष तौर पर आप तवज्जो दीजिए, उस पर आप ध्यान दीजिए। हमारा 89% रूरल एरिया है, अर्बन एरिया सिर्फ 11%, 11%, और वो भी क्या अर्बन एरिया है। लेकिन जहां नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, अर्बन एरिया डिक्लेयर्ड है, तो 89%। और हमारे यहाँ कृषि पर सबसे अधिक लोग निर्भर हैं, नेशनल एवरेज से ज्यादा हमारे यहाँ कृषि पर निर्भरता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास बहुत जरूरी है, और उसके विकास में अन्य काम, जैसे अभी हम लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड, ये माफ करेंगे चर्चा की, मिलियन शैलो ट्यूबवेल प्रोग्राम की। दूसरी बात है किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसान क्रेडिट कार्ड हमारे यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा होल्डिंग्स, और किसान क्रेडिट कार्ड मुझको बताया गया है कि आपने सिर्फ 12 लाख किया। और दूसरी बात है कि पर कार्ड जो एवरेज लोनिंग होती है वो 20,000 से भी कम, जबकि कम से कम 50,000 होना चाहिए। तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड पर। तो ये 3 बिंदुओं पर मैं विशेष तौर पर, बाकी सरकार की तरफ से अन्य बिंदुओं पर, इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी चीजों पर
हमारा ध्यान नहीं है और बाकी चीजों पर हम आपसे चर्चा नहीं करना चाहते, उसमें भी काफी धांधली है। और अगर हम इसमें कहें धांधली से कदम आगे जाकर के इसमें कठिनाई होती है, नौजवानों को बहुत कठिनाई होती है और उसके बारे में भी लोग शिकायतों को लेकर आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ये सारी चीजों की मैंने चर्चा इसलिए की है कि ये बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाते हैं, लोग अपने पैरों पर खड़ा और इसका लाभ मिलेगा और फिर बिहार की इकोनॉमी को ग्रो करने का बुनियाद इसी से तैयार हो और तब फिर औद्योगिकरण, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, छोटी इकाइयां हो, मध्यम इकाइयां हो, बड़ी इकाइयां हो, और उसके लिए हम अपनी पॉलिसी बना रहे हैं। जब नई औद्योगिक नीति को लेकर आएंगे, बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसके पहले हमने कई सेक्टर में अपने पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है, शुगर के क्षेत्र में किया है, काफी कुछ किया है और उसके चलते लोग यहाँ निवेश करना चाहते हैं। तो उस परिस्थिति में बिहार में एक औद्योगिक वातावरण भी बनेगा, तो उन चीजों पर भी आपको ध्यान देना होगा। और वही ये बात आती है CD रेशियो की, और उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। देहाती इलाकों में बैंक की शाखाओं की कमी, ये जो प्राथमिकताएं तय की जाती है उसको आप नहीं कर पाए। तो मेरा विनम्र आग्रह होगा आप सब लोगों से कि एक तो जहां जिन प्रखंडों में शाखाएं नहीं है वहां तो तत्काल शाखा खोलें। जो एक व्यक्ति के द्वारा बैंक चलाए जा रहे हैं एक स्टाफ पर, उसको आप बढ़ाइए, संख्या उसको बढ़ाइए, ये बात करनी है। और बैंक की शाखाएं नहीं है, क्या नतीजा होगा आप सबको मालूम है। इस बिहार अभी पुलिस ने पकड़ा, एक किडनैपिंग के मामले में तहकीकात करते और छापा मारते कहीं हमारी पुलिस 4-5 महीने पहले पहुंच गई और वहां उन लोगों ने कुछ चीजों को बरामद किया जिसमें कंप्यूटर आदि थी। उसके बाद जब उसको उन्होंने किसी प्रकार से उसका फाइल खोला, काफी उसमें मेहनत करनी पड़ी है। बिहार के बारे में जो एक अवधारणा है बदल लीजिए। यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने बैठ करके, 1-2 लोगों ने मेहनत करके और NIC की भी मदद ली। अंत में वो ट्राई करते गए और अंत में फाइल ओपन कर ली। कोड वर्ड नहीं मालूम था लेकिन फाइल ओपन किया, और फाइल ओपन करने के बाद जो बातें आई हैं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन पूरा का पूरा बैंकिंग ऑपरेशन था जिसको काफी समय बाद में बताया गया। वो इंफॉर्मेशन बाहर आया तो यहाँ के अखबारों ने लिखा गुंडा बैंक, उसको एक नाम दिया गुंडा बैंक। यानी 2 नंबर की कमाई के आधार पर एक इलीगल बैंकिंग का धंधा, और इसमें लोगों को वो लोन देते हैं और अगर समय पर चुकता नहीं हुआ तो फिर उनको उठा लिया। एक व्यक्ति पर की शाखाएं चल रही है, वहां पर 1 से अधिक आदमी की तैनाती हो और तत्काल जितने प्रखंड मुख्यालय हमारे हैं बिना बैंक के काम हो रहे हैं। अब एक चीज को हम बैंक के माध्यम से करना चाहते हैं, कितने ट्रांजैक्शंस बैंक के माध्यम से, तो सरकार तबाह कर रहे हैं। इन्होंने लिखा, तो हम ये कहां बताएंगे, आप ही को तो बताएंगे। ये तो मनी लेंडर्स के तबाही पर की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर आपको माफिया एलिमेंट्स के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका हमने इसी बैकग्राउंड में हमने उतारा। तो इसलिए वित्त मंत्री जी का भी कहना, तो आप सब लोग जो बैठ रहे हैं तो सरकार की जो नीतियां उसके मुताबिक, और राज्य सरकार भी कई काम, विकास के कई कामों में बैंक का सहयोग चाहती है और बैंकों के माध्यम से हम कई प्रकार के ट्रांजेक्शन चाहते हैं। तो अगर एक व्यक्ति एक शाखा में रहेगा तो संभव है, जिसकी चर्चा हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपके समक्ष की होगी। मैंने कुछ इन बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए इसका उल्लेख कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी आप इस पर तवज्जो देंगे। क्रॉप इंश्योरेंस की ऐसा न हो कि अभी एक और बैठक की तरह गुजर जाए, कुछ हमें भी आपसे उम्मीद है, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और मिलजुल करके बिहार का, इसलिए हमने शुरू में कहा कि जब आप बिहार में हैं, जितने दिन तक बिहार में पदस्थापित हैं, और मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जहां तक अन्य प्रकार के सहयोग की, आपको अपने काम के
निष्पादन में, बैंकों को अपना काम करने में राज्य सरकार पूरे तौर पर आपका सहयोग करेगी। और आपकी अगर 860 वृद्धि और इस साल वृद्धि 2.24% है।